एक्सरसाइज है 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, यानी ABC बनाओ ट्राइंगल व्हेन लेंथ ऑफ टू ऑफ इट्स साइड, यानी दो लेंथ्स आपको दिए हुए हैं एंड मेजर ऑफ एन एंगल, और एक एंगल दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, ऑफ साइड्स ऑफ गिवन एज अंडर, यानी आप लोगों को जो नंबर्स दिए हुए हैं ABC के, वो दो साइड्स दिए हुए हैं, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के दिए हुए लेंथ्स और एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, और उसकी मदद से आपने ट्राइंगल बनाना है। क्वेश्चन नंबर हमें 1 में क्या दिया जाता था, हमें दो साइड तो दिया जाता था, लेकिन उसमें ये होता था कि एक ही साइड का वो लेंथ देते थे हमें ना, एक लाइन की, और जिस लाइन पे हम एंगल बनाते थे उसी लाइन की हमें वो लेंथ दूसरी देते थे। लेकिन इस सवाल में जो है एंगल आपने किसी और पे बनाना है पॉइंट्स पे, और जो आपने लेंथ दी हुई है उसने वो किसी और पे। सवाल आपके जब भी समझ में आएगा जब मैं करवाना स्टार्ट करूंगी। चलते मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आपके सामने नज़र आ रहा है कि मेजरमेंट AC आपको दिया हुआ है 4.5, BC दिया हुआ है 4.1 और एंगल B हमारे दिया हुआ है 75। आपको पता है हमेशा वो वाली लाइन आप नीचे खींचोगे जो आपके पास जिस पर एंगल बनेगा। तो यहाँ पर B दिया हुआ है हमारे पास, इसके पास B नहीं है, ये वाली लाइन है, यानी हमने 4.1 की क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी। ये स्केल आपके पास मौजूद है। 4.1 0 पर हमने यहाँ पे एक नुक्ता डालते हैं और 4.1 यहाँ पर एक नुक्ता डाला, ठीक है। अब आपने इसकी एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ये हो गया आपके पास, कौन सी लाइन है, BC। हमने यहाँ पे लिखा B और C, कितने का है ये, 4.1 का। साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते जाते हैं हम। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाली, क्या किया आपने, सबसे पहले आपने लिखा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, वही स्टेप है जो हम पीछे करके आए हैं। BC की लाइन सेगमेंट खींची है, ऑफ मेजर कितने की है ये, 4.1, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब क्या करोगे, अब आप जो है B पर एक एंगल बनाओगे। B पर एंगल कितने का कह रहा है, वो 75 का कह रहा है एंगल। तो B पर आपने अपना D रखना है। इस तरीके से इसकी लाइन और पॉइंट्स आपस में मिलनी चाहिए। आपको 75 डिग्री का एंगल मैंने बोला था, जब आपके पास लाइन इस तरफ जाएगी तो इस तरफ वाली चीज़ें पड़ी जाती है। 70 है ये, 60 70 के बीच में आपके पास आ जाएगा 75। आपने इस पॉइंट को इससे मिला देना है लाइन B से। यहाँ इसको आपने X का नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल बना 75 का। जो काम आपने किया है वही लिखो यहाँ पर। सेकंड पॉइंट इसका लिखो, एट पॉइंट B के ऊपर B आपने क्या किया है, ड्रॉ एक एंगल बनाया है। ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, XBC। बीच वाला जो नाम होता है उस पर एंगल बनता है, XB और C ऑफ मेजर 75 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है हमें, आगे कह रहा है AC की आपने बनानी है लाइन, कितनी, AC लाइन आपने प्रकार की मदद से बनाना है इसको 4.5। आपने उसके लिए एक अदद प्रकार लिया है, आपने एक स्केल लिया, स्केल के मुताबिक आपने 4.5 जो है आपने खींचनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले प्रकार खोल लेते हैं हम। 0.5 ये है और इसको 0 तक ले जाओ, ये रहा 0, ठीक है। हमने प्रकार खोल लिया। यहाँ पर आपने अब AC कह रहा है, ठीक है ना, A और C। AC कौन सा है, ये है। C ये रहा, A आपको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रकार रख के इस पर एक अदद लाइन ड्रॉ करनी है जिसने आपको कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को C से मिला दोगे, ये आपका पॉइंट A हो जाएगा।
4.5। जो काम किया है आपने वो लिखो यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्शन लिखने का टाइम आ गया हमारे पास। नंबर 3 पर हम क्या लिखेंगे, विथ सेंटर सी को आपने सेंटर माना था और रेडियस आपने लगाया कितने पर, 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, एक आपने आर्क लगाया है, कॉस लगाई है, विच कट एक्स बी को, जिसने एक्स बी को काटा है एट पॉइंट ए। क्या कहा मैंने, एक आर्क लगाई है आपने सी पर के, जिसने एक्स और बी को जो है ये काटा है आपके, ये बी और एक्स है, इसको काटा है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। यहाँ पर आपने लिख दिया इसका पॉइंट ए। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर। हम यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट ट्रायंगल ABC is required triangle। ठीक है, ये यहाँ पर पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और C पर एंगल बनाना है। मैंने बताया था जिस पर एंगल बनेगा लाइन वही वाली खींचेगी, यानी 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए यहाँ पर रखा 5, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका, इसको मिला दो। ठीक है, इसका नाम दे दो, क्या नाम है, ABC। कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट BC ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सी पर एंगल है 70 डिग्री का, आपने सी पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। डी की मदद से आपने डी ले लिया, सी पर आपने रखा, सेवेंटी आपका ये रहा, यहाँ नुक्ता डाल दिया आपने, इस नुक्ते को आपने सी से मिला दिया। पॉइंट्स को, इसको एक्स का नाम दे दो, ये 70 का आपका एंगल बन गया। जो किया है वो लिखो। सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, एट पॉइंट सी, POINT, पॉइंट सी पर आपने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया। एन एंगल नाम क्या देंगे हम, XCB, एंगल XCB ऑफ मेजर 75 डिग्री। ठीक है, आगे अब क्या करना है, प्रकार से आपने AB की ड्रॉ लाइन करनी है 5.5 की। स्केल ले लोगे अब आप, और एक अदद आपको चाहिए होगा प्रकार। ये रहा प्रकार, आप स्केल आपका ये नज़र आ रहा है। 5.5 आपने खींचनी है, 0.5 ये है और ये 0। ठीक है, प्रकार से आपने इसे कॉस लगा देनी है। यहाँ पर रखोगे, सॉरी बी पर, BC है ना, तो B पर यहाँ है और C ये है। एक आर्क लग गई है आपके पास। ठीक है, जिसने यहाँ पे आपको कट किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को A का नाम दे दो। जो काम किया है अब इसको मिला दो इससे। आपके पास ट्रायंगल बन गया ABC। जो काम किया है उसको अब लिखेंगे हम कि विद सेंटर सेंटर कौन सा था आपका, B था, एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ
an arc which cut किसको कट किया है, एक्स और सी को, लाइन एक्स सी को एट पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ए। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ज्वाइंट कर दिया हमने बी को बी टू ए। ठीक है, दस triangle ABC is required triangle। पार्ट नंबर आपका यहाँ पर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का भी लास्ट पार्ट हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने लाइन खींचोगे, चूँकि एंगल एज है आपके पास तो लाइन ए वाली खींचेगी, तो यहाँ पर आपने लाइन खींच देनी है। स्केल रखो, स्केल आपको कह रहा है 5 सेंटीमीटर की ए बी की एक लाइन खींचें आप। ये 5 है, ये 0 है, दोनों पॉइंट डाल के फिर इसको इससे मिला देते हैं। यहाँ पर नाम लिख दो, ए बी 5 सेंटीमीटर की है। इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, ड्रॉ हेडिंग डाल लेना भाई। कंस्ट्रक्शन अगर मैं भूल जाती हूँ तो हेडिंग डाल लिया करो। ड्रॉ एन अलाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किस पे एंगल बनेगा, 45 का बनेगा और ए पर बनेगा। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 का। लाइन इधर जा रही है तो यहाँ वाला पढ़ेंगे, 40 ये रहा, 45 आपका 40 और 50 के बीच में आएगा। ये वाला आपका हो गया 45। ठीक है, इसको मिला दो, इस लाइन को एक्स का नाम दे दो। मिला दिया हमने इसको, 45 डिग्री का है ये। यहाँ लिखो सेकंड पॉइंट, आप एक्स का नाम भी दे दो। नंबर 2 एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल एक्स ए बी ऑफ मेजर 45 डिग्री। ठीक है, लास्ट काम इसका क्या है, आर्क लगाना है। कितने का चाहिए इनको, 5.5। हमने वही आपके लिए स्केल लिया, इसको सीधा कर लो। 5.5 पहले से खुला हुआ है क्योंकि पिछला भी हमने 5.5 का ही ड्रॉ की थी। इस पे रखोगे BC है ना, तो B ये रहा, C यहाँ बनेगा। तो हमने यहाँ पर एक लाइन आगे करनी थी मुझे। एक सेकेंड, पहले मैं आर्क लगा दूँ फिर लाइन को बड़ी कर दूँगी। ठीक है, थोड़ी सी लाइन हमारी छोटी हो गई है, आर्क लगाया आपने। दोबारा से देख लो मैंने क्या किया। बी को जो है आपने सेंटर माना है, यहाँ पर एक आर्क लगाई है 5.5 की, जो कि हमारे पास। आगे हम इसको और ले जाते हैं, इस लाइन को, एंगल को। एंगल वाली लाइन आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी कर सकते हो। ठीक है ना, सही। इस पॉइंट पे इसने काटा, इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे सी का। ठीक है, अब इसको मिला दो, ज्वाइन कर दो सी को बी से। आपको एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, यही हमें ट्रायंगल बनाना था। मेजरमेंट लिखेंगे अब हम। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, विथ सेंटर। किस पे सेंटर मानना था हमने, बी को। बी एंड रेडियस कितना लिया था, कितना प्रकार खुला था, 5.5 का। ड्रॉ एन आर्क
विच कट AX को काटा है एट पॉइंट C, ठीक है। अब फिर क्या क्या हमने मिला दिया था, चौथा पॉइंट होगा जॉइंट B2C टस ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बन गया। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 13.1 मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ठीक से समझिएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताई है, याद करने की, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ के जो कर रहे हो काम वही लिखना होता है इसमें, और कोई चीज़ नहीं होती इसमें। तो उम्मीद करती हूँ 13.1 आपकी समझ में आ गई होगी आसानी से। बनाने का, कंस्ट्रक्शन का तरीका भी समझ में आ गया होगा, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे एंगल बनाते हैं, कैसे आर्ट लगाते हैं, वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इम्तिहानात की प्रॉपर तैयारी करें, अपने वालिदैन की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह हाफिज़।